मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कौसा नूर बाग में। आज यहाँ 15 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर आगरी कोली मुस्लिम एकता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुमरा के पूर्व नगर सेवक और विधायक जिन्होंने मुमरा के विकास के लिए काम किया था और मुमरा के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने में जिनका बड़ा योगदान रहा, इन सभी का सत्कार किया गया। मुमरा में इस तरह का ये पहला प्रोग्राम था। अनवर खच्ची साहब ने ऐसे वक्त में जब विधानसभा का इलेक्शन करीब है और हर पार्टी में उथल पुथल खींचातानी, इस पार्टी से उस पार्टी में जाने की होड़ मची है, ऐसे में सारी पार्टी को लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। सभी लोगों का शानदार तरीके से स्वागत और सत्कार भी किया गया। इस मौके पर हमने मोतीराम भगत, सैयद अली भाई साहब और अनवर कच्ची साहब से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खबर में। मोतीराम भगत जी, आज आपको इस मंच पे आपके दादाजी, आपके पिताजी और आज आप लगातार आपकी 3 पीढ़ियाँ मुमरा की खिदमत में लगी हैं बिना हिंदू मुस्लिम भेदभाव के, और आज इसी बात को एतराफ़ करते हुए इस मंच पर आगरी कोली मुस्लिम एकता सम्मेलन में आपका बड़े ही शानदार तरीके से सत्कार किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मुमरा के लिए जो 3 पीढ़ी हमारी जो पूरा मुमरा के लिए मरते दम तक हमारी पीढ़ी मुमरा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अनवर कच्ची साहब ने जो प्रोग्राम रखा है एकता जो मुमरा के लिए, वो अनवर कच्ची साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। इसमें मिलन का एक बोलते हैं ना, मिलन का ये हिंदू मुस्लिम मिलन का जो प्रोग्राम रखा, हिंदू मुस्लिम का प्रोग्राम रखा है, इसके लिए उसके मिलन के लिए अपन खुशी का मौका देते हैं। मोतीराम जी, आज हमारे देश की जो फिज़ा है वो नफ़रत में घुली हुई है। ऐसे लोगों को, नफरती लोगों को जो हिंदू मुस्लिम भेदभाव पैदा करते हैं, दरार पैदा करते हैं, ऐसे कट्टरपंथी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो पहला बोलता हूँ कि जो इंस्टाग्राम पे जो फेक वीडियो आते हैं उसको पहला तुम परखो, उसके बाद आप एक्शन लो। आप पूरा एक्शन नहीं लेते, वो एडिट भी होता रहता है, सब कुछ होता है। उसके लिए पहले आपको पूरा डीप में जाना जरूरी है। आप डीप में जाएंगे ना जब तक आपको मालूम पड़े। इसमें क्या होता है, लोग देखो जो झगड़े करने वाला रहता है वो तैयारी में रहता है, और जो काम धंधे पे रहता है उन लोग क्या सोचते हैं, आज मेरे को घर पे कैसे भी शाम को चूल्हा खाना बनाना है, तो वो हिसाब से लोग क्या अनजान रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं हम डेली जाना है, उन लोग राजनीति में नहीं और हर चीज़ में नहीं रहते। उन लोग को सिर्फ जॉब से अपने बच्चों लोग को कैसा फ्यूचर होएगा, अपने बच्चों लोग को कैसी पढ़ाई होएगी, उसके बाद कैसा अपना घर चलेगा, वो होता है। और जो पॉलिटिक्स में जैसे बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में जो रहते हैं जिनको काम ही नहीं है, उनको खाली सिर्फ पैसे से मतलब है, वो लोग ये राजनीति करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का। तो उनको कैसा है कि वो सोचते हैं, वो लोग रहते तैयार एक को मारेंगे तो मुद्दा बना देते हैं। मगर इसमें तुम रियल फैक्ट देखेंगे तो कोई किसको हिंदू मुस्लिम के नहीं पड़ी है। सबको अपने अपनी घर प्यारा है और अपना अल्लाह प्यारा है। थैंक यू। 15 अगस्त को लेकर भाई साहब, आज मुमरा के इतिहास में एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आगरी कोली मुस्लिम समाज एकता का एक प्रोग्राम रखा गया है। भाईचारे का पैगाम इस मंच से दिया गया, और जिन लोगों ने मुमरा में जिनकी कई पीढ़ियाँ इस मुमरा की खिदमत में लगी हैं, आज उनका भी सत्कार हुआ है यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, मैं बोलता हूँ कि आज के हिंदुस्तान के अंदर आगरी कोली मुस्लिम सम्मेलन जो हुआ है, इसके लिए मैं कच्ची साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा जो पुराना शहर था उसके अंदर सब लोगों को बुलाया। ये मेरा संजय है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे दोस्त का बेटा है। तो ये हमारी एकता है, ये हमारी ताकत है। इसीलिए हमारे शहर को कोई छू नहीं पाया। हिंदू मुस्लिम की छूत हमारे यहाँ नहीं है, हम लोग सब एक साथ में रहते हैं। और अनवर भाई ने एक काम अच्छा किया कि बहुत ज़माने के बाद आपस में मिला दिया, तो मैं अनवर भाई को मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे शहर के अंदर एक चीज़ है, राजनीति बहुत है, लेकिन जितने राजनीतिक घराने हैं वो मुमरा के अमन के लिए
सबसे नंबर रोड पे खड़े रहते, फिर वो चाहे आरएसएस के खिलाफ भी हो, वो भी हमारा हिंदू भाई यहाँ के लगता है। भाई साहब, पिछले 3 दिन पहले एक मामला यहाँ पर हुआ कि फ्रीडम फाइटर जो टीपू सुल्तान है उनकी फ़ोटो लगाई गई थी, जिस पर टीएमसी ने उस फोटो को निकाला और काफ़ी विवाद भी हुआ। तो टीपू सुल्तान क्या फ्रीडम फाइटर नहीं है इस देश के? इस मुल्क में आज़ादी की लड़ाई के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर ऐसे गुजरे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और हजरत टीपू सुल्तान की, जिनकी अंग्रेज़ों से डायरेक्ट लड़ाई होते हुए, कहानी किस्सा नहीं, डायरेक्ट लड़ते हुए वीर गति प्राप्त किया, शहादत लिया है। टीपू सुल्तान लड़ते हुए शहीद हुए, रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए शहीद हुई, तात्या टोपे लड़ते हुए शहीद हुए। ये बैटल के अंदर मारे गए हैं, ये कहानी किस्से में नहीं मारे गए। तो इस मुल्क के सबसे बड़ी अगर शहादत दी है तो ये तीनों लोग ने दिया, जो बैटल में ब्रिटिश के सामने लड़ते हुए शहीद हुए। तो वो शहादत अगर उनका फोटो कारपोरेशन ने हटाया है तो मैं कमिश्नर से निवेदन करता हूं कि उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करो कि आपने एक फ्रीडम फाइटर, एक बैटल में लड़े हुए इंसान और शहादत लिए हुए इंसान का फोटो आपने हटाया। और चोर चमार तो मेरा दुनिया के फोटो लगे हुए हैं वो आप नहीं निकाल रहे हो। और एक इस मुल्क का जिसने मिसाइल दिया, मिसाइल मैन, ठीक है अब्दुल कलाम आजाद थे, लेकिन दुनिया की पहली मिसाइल लाने वाले टीपू सुल्तान थे और वो ब्रिटिश पे इस्तेमाल किया है, किसी दूसरे मजहब पे नहीं किया, ब्रिटिश पे किया है। लगातार जो है संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बिना पे ऐसे कट्टरपंथी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे जितना कर लो, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि भाईचारे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और एक बात, इस तरीके के लोग ज़्यादा दिन नहीं, थोड़ा भक्ति रहेगी लेकिन कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी। और आज मुमरा वासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपस में मिलजुल के रहो, चुनाव आने वाला है, एक दूसरे की शिकायत होगी, एक दूसरे की बुराई होगी, किसी बुराई में शामिल मत हो, जहाँ चाहिए वहाँ वोट डालना, ना चूँकि एक इसके नाते बोल रहा हूँ ना कि आपस में लड़ाई मत करना, चुगलखोरी मत करना, आपस में डंडे उंडे मत चलाना, इत्मीनान से इलेक्शन लड़ना और जो जीता उसका स्वागत, जो हारा उसका स्वागत। बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, मुमरा शहर सेवा भावी फाउंडेशन की तरफ से आज 15 अगस्त के दिन आगरी कोली मुस्लिम एकता समूह लगन कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सभी को बुलाया गया था, हर जाति के लोग आए थे, मुस्लिम जाति के, हिंदू मुस्लिम आगरी समाज, हर समाज के लोग आए थे। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से प्रोग्राम रखे थे? देखो, मैं पिछले यहाँ पे 48 ईयर से, मेरे पैदाइश ही हालांकि मुमरा कलवा की है, 48 साल से हम लोग रहे कि मुमरा कलवा के अंदर भेदभाव का कभी राजकारण हुआ नहीं है। और कभी ये आगरी समाज ने, खास करके पहले आज से जो 30-40 साल पहले पूरा आगरी समाज का ही पूरा गाँव थे, ज़मीनें भी उनकी थी, हमारे कोकनी भाई भी थे यहाँ पे, मगर आबादी आगरी लोग की थी। तो उन लोगों ने कभी भेदभाव किया नहीं है और मुसलमानों के साथ में कभी दूजा व्यवहार नहीं किया है। और जैसे कि मैं कलवा में रहता था, खारे गाँव में, तो वहाँ पे तो पूरा आगरी समाज था, कौसा में तो मुस्लिम थे, मगर वहाँ पे भी हमको सपोर्ट किया गया है। तो इसके लिए करके पिछले अभी 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कुछ मुमरा की राजनीति ऐसी बदल रही है। कुछ लोगों के प्लान ऐसे है कि मुमरा के अंदर कुछ दंगे वगैरह कराने का। तो इसके लिए करके मेरे को और मेरे कुछ दोस्त लोग हैं जो पर्दे के पीछे है, तो उन लोगों ने कहा कि अनवर भाई अपन ऐसा प्रोग्राम करते हैं। तो इसके लिए करके मैंने ये प्रोग्राम किया हूँ। और दोनों समाज, आगरी कोली, मैं ये बोलूँगा हिंदू समाज और मुस्लिम समाज एक ही उस पर रहे। इलेक्शन होते रहेंगे, राजनेता बदलते रहेंगे, हमको यहीं रहना है। कोई भी हिंदू राज करे या मुसलमान राज करे, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि मुमरा कलवा के अंदर, मुमरा के अंदर खास करके आधे नगर सभा हिंदू है और आधे मुस्लिम है, जबकि 90% यहाँ की आबादी मुस्लिम है, फिर भी हम लोग भेदभाव नहीं करते। तो कुछ गलत मैसेज जाता मुमरा के बारे में, तो इसके लिए मैंने सोचा कि ये एक प्रोग्राम होना चाहिए और आगरी समाज के जो लोग हैं उनका सत्कार होना चाहिए, इसके लिए मैंने प्रोग्राम किया। अनवर भाई, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करना, नफ़रत का माहौल बनाना, ऐसे लोग को क्या कहना चाहोगे जो ये लोग ऐसा करते हैं वो लोग? देखो, खास करके तो मैं मुमरा की बात करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई नेता नहीं हूँ मैं जो देश की बात करूँ। तो मुमरा के अंदर आगरी समाज ने कभी भी है ना भेदभाव वाली राजनीति नहीं की है। ये कुछ लोग हैं जो बाहर के आ जाते और मुमरा को भी चाहते कि जलाए, मुमरा के अंदर भी भेदभाव है।
तो इंशाल्लाह ना मुसलमान का होने देगा, ना आखिरी समाज होने देगा, और बाकी के अदर जो लोग हैं वो भी नहीं करने देंगे। और हम ये जो पिछले 50 साल से यहाँ पे एकता से रह रहे हैं, वही आगे कोशिश करेंगे कि अगले भी 50 साल हम लोग ऐसे रहें। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि हर साल ये प्रोग्राम लूँ मैं, और लोगों में एकता की मिसाल कायम रखूँ, ऐसे ही कायम रहना चाहिए हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के ऊपर। अनवर भाई, जिस तरीके से मुमरा में हमेशा एकता देखी की गई है और आज इस मंच पे भी हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर, सभी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी 13 अगस्त की बात है, फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान के बैनर को लेकर जो विवाद हुआ, प्रशासन ने वो उस बैनर को लेकर गए और काफ़ी हंगामा हुआ, वहाँ पर फसाद जैसी शक्ल होने वाली थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए, सुबह में मेरे एक बंदे से बात हुई, तो ये जो मामला है ना वो स्टेट लेवल का है। जैसे कि आपने देखे कि यहाँ के लोग तिरुपति जाते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति लगाते हैं वो वहाँ से निकाली जाती है। पहले ऐसे नहीं होता था, टीपू सुल्तान की तस्वीर यहाँ भी लगती थी। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के दिमाग में या फिर यहाँ के जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनके दिमाग में ऐसा हो गया है कि उन लोग वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लेके नहीं जाने देते, तो हम लोग महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। ये मेरे को ऐसा लगता है ये तरीका है इनका, या ऐसा कुछ तो है। जबकि इससे पहले कभी हमारे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, कभी भी टीपू सुल्तान को कभी इस तरह की बातें नहीं हुई कि टीपू सुल्तान को हम फाइटर ही माना गया था। लेकिन अभी कुछ दिनों से इस तरह की बातें राजनीति की तरफ द्वारा हो रही हैं। मेरा जो प्रोग्राम करने का मकसद ही ये था कि मुमरा के अंदर पिछले 2-3 साल से आदमी क्या कर रहा है, आग लगा के निकल जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, मुमरा वाले नहीं चाहते। इसके लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा हूँ और इंशाल्लाह हर साल करूँगा ये प्रोग्राम। ठीक है।